पिंपल खूटा से अब हमारी यात्रा बद्रीनाथ की तरफ रवाना होती है। मैं देख रहा हूँ जहाँ पर साधक लोग अपनी साधना को अंजाम देते थे। इन पहाड़ों में गुफाओं के अंदर रहकर वो अपनी साधना को और ज़्यादा एकाग्रता के साथ तन्मयता के साथ आगे बढ़ाते थे। और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। 4 अक्टूबर का यह दिन वास्तव में ही एक नए इतिहास का सृजन करने वाला दिन बनता जा रहा है। यह सारा का सारा दृश्य आप रोमांचता के साथ देखना प्रारंभ करेंगे तो आप सबका मन हो जाएगा एक बार हम भी इस बद्रीनाथ की यात्रा है वह अपने जीवन में अवश्य ही करने का प्रयास करेंगे। यह घाटियाँ हमारे को शिक्षा देती है। जितने भी मोड़ है जीवन में इससे भी ज़्यादा भयानक मोड़ आते हैं, पर अपने को हर मोड़ को सार्थक दिशा प्रदान करनी है। तभी हमारी यात्रा है वह और ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण यात्रा बन सकती है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं पावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं पावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं पावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः। जोशी मठ के प्रांगण में आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। यह जोशी मठ ऐसा मठ है जब बद्रीनाथ के 6 महीने के लिए कपाट बंद हो जाते हैं तब बद्रीनाथ भगवान को वहाँ से भक्त लोग यहाँ पर लेकर आते हैं और बहुत अच्छी तरह से आदर सम्मान के साथ यहाँ पर विराजमान करवाते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर भक्तों की भीड़ है वह अपने आप ही उमड़नी प्रारंभ हो जाती है। बद्रीनाथ से साक्षात्कार करने का यह अवसर आज हमारे को यहाँ पर एक तरह से प्राप्त हो रहे हैं। सामने कितने ऊंचे ऊंचे विशाल पहाड़ है, पर्वत है, नदी है, नालियाँ हैं, झरने हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं का श्रद्धा का बल है वह भी हमारे को उमड़ता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। एक बार ऐसी देवभूमि पर जो व्यक्ति आ जाता है वह अपने आप को शक्ति संपन्न अनुभव करना प्रारंभ कर देता है। शिव है यह एक तरह से शक्ति के प्रतीक पुरुष के रूप में माने जाते हैं। भगवान आदिनाथ का दूसरा रूप है यह शिव के रूप में सामने आता है। आज इस घाटियों के इस महान प्रांगण में आकर अपने आप संतोष की एक महान अनुभूति है वह भी अपने आप ही होनी प्रारंभ हो जाती है। जोशी मठ विश्व का सबसे प्रसिद्ध मठों के अंदर एक मठ यह माना जाता है, जहाँ पर शंकराचार्य की पवित्र
गद्दी है वो भी यहाँ पर ही स्थापित है। इसलिए इस मठ का और ज़्यादा महत्व है, वह अपने आप में बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। 4 अक्टूबर के दिन हमारे को इस महान प्रांगण में आने का अवसर मिला, अपने आप को शक्ति संपन्न बनाने के लिए। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। ये देखो टेम्पल खोटा से अब हमारी यात्रा बद्रीनाथ की तरफ रवाना होती है। मैं देख रहा हूँ जहाँ पर साधक लोग अपनी साधना को अंजाम देते थे। इन पहाड़ों में और ज़्यादा एकाग्रता के साथ, तन्मयता के साथ आगे बढ़ाते थे। बन जाता है। 4 अक्टूबर का यह दिन वास्तव में ही एक नए इतिहास का सृजन करने वाला दिन बनता जा रहा है। यह सारा का सारा दृश्य आप रोमांचता के साथ देखना प्रारंभ करेंगे तो आप सबका मन हो जाएगा एक बार हम भी इस बद्रीनाथ की यात्रा है वह अपने जीवन में अवश्य ही करने का प्रयास करेंगे। यह घाटियाँ हमारे को शिक्षा देती है, जितने भी मोड़ है जीवन में इससे भी ज़्यादा भयानक मोड़ आते हैं, पर अपने को हर मोड़ को सार्थक दिशा प्रदान करनी है, तभी हमारी यात्रा है वह और ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण यात्रा बन सकती है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। धुम पड़े तो पड़ो भाई, 4 राम की यात्रा तो करें वो फाइनल है। हाँ, यात्रा करते हैं। डेढ़
धुन पड़े तो पड़ो भाई, चार धाम की यात्रा तो करे वो फाइनल है। हाँ, यात्रा करते हैं। पेड़ है गुलाब
हनुमान चेटी का यह महत्वपूर्ण स्थान, जब तक यहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं, इस स्थान पर रुककर यदि हनुमान जी की आराधना, साधना, उपासना नहीं करते हैं, तब तक यह कभी भी ऊपर की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न नहीं कर सकता है। इसका भी अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है। हनुमान कितने ताकतवर, शक्तिशाली थे, यह घटना यहाँ का हमारे को दिग्दर्शन करवा रही है। जब पांडव वनवास काल के अंदर ऊपर रह रहे थे, उस समय अलकनंदा नदी के अंदर कमल फूल बहता हुआ नजर आता है। द्रौपदी की नज़र उस पर केंद्रित हो जाती है। तत्काल भीम को आदेश दिया, यदि तेरे में ताकत है, शक्ति है, तो वह ब्रह्म कमल है, मेरे को लाकर प्रदान करो। भीम उसी समय छलांगे लगाता हुआ उस ब्रह्म कमल को पकड़ने के लिए दौड़ता है। रास्ते के अंदर एक बूढ़ा बंदर बैठा हुआ था, उसको कहा रास्ते से हट जा, मेरे को जाने दे। बूढ़े बंदर ने कहा मेरे में इतनी ताकत नहीं है मैं उड़ सकूं, तू मेरी पूंछ पकड़कर एक तरफ कर दे और निकल जा। भीम पूरी ताकत और शक्ति लगाना प्रारंभ कर देता है, पर पूंछ है हिलने का नाम नहीं लेती है। तब भीम उसके सामने नतमस्तक हो जाता है और निवेदन करता है आप कौन हो। तब स्वयं बालाजी प्रकट होती हैं और कहती है मैं हूँ वीर बालाजी, आज मेरे को इस स्थान पर आने का अवसर है, यह प्राप्त हुआ है। 52 गजा बालाजी धाम की यात्रा आज यहाँ पर आकर 4 धाम की यात्रा के अंतर्गत इस पवन चट्टी पर संपन्न हो रही है। तो यह मेरे को भी अपनी तरह और ज़्यादा शक्तिशाली बनाएगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। मशीन है, मशीन आ देखो, ओह ओह, आ पहाड़ है, आ बर्फ है। वाह, लकीर से वाह पूरी पहाड़ है, बर्फ है, लकीर सफ़ेद। तो मोदी का काम है 19 किलोमीटर ही है। विशाल बद्रीनाथ। ये मंदिर है श्री बालाजी महाराज का। श्री बालाजी जी जी, अच्छा बनाई है। हाँ। अरे गुरु जी सुनो तो, ये जो भीमतला होती बोलते थे ना, भीम ने इसकी पूछड़ पकड़ी थी हनुमान जी की यहाँ पर। हाँ, इसकी पूजा के बगैर मतलब यात्रा संपन्न नहीं होती है। आप मत्था टेकिए लीजिए। अच्छा जी जरूर जाए। चलो जी, ये बाकी भीम ने हनुमान जी की पूंछ पकड़कर यात्रा की थी। सावरा लिखा हुआ वहाँ पर।
चार धाम की तीर्थ यात्रा परिसंपन्न करने के पश्चात आज हमारा कर्णप्रयाग के अंदर आगमन हुआ है। यहाँ का वातावरण है वह बहुत ही सुंदर और मन भावन वातावरण है। बहुत अच्छा शहर है। शहर की बसावट है यह भी बहुत ही अच्छी है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ यह कर्णप्रयाग कटोरे की तरह नज़र आ रहा है। हमारे मन में हमने जो संकल्प किया था चार धाम यात्रा का, वह यात्रा का संकल्प सानंद परिसंपन्न हो जाता है। आज जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ ठीक मेरे सामने दो नदियों का संगम हो रहा है। एक नदी पांडेरी नदी जिसका पानी हमारे को गुदला गुदला नज़र आ रहा है। दूसरी नदी है अलखनंदा जिसका पानी कांच की तरह बिल्कुल सफ़ेद नज़र आ रहा है। इन दोनों नदियों का संगम स्थल होने के कारण इसको भी प्रयागराज की तरह ही लोग ज़्यादा महत्व और प्रतिष्ठा है वह प्रदान कर रहे हैं। यहाँ का वातावरण है वह भी बहुत अच्छा और सुंदर वातावरण है। साधना के अनुकूल वातावरण है। ऐसे स्थान पर आना यह भी अपने आप के अंदर हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना बन जाती है। उत्तराखंड जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पर हमारे को ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदी, नाले, झरने, गुफाएं, साधना करते हुए साधक लोग हैं नज़र आते जाते हैं। आज कर्णप्रयाग के अंदर आकर और ज़्यादा मन के अंदर साधना को गतिशील बनाने की भावना तीव्र गति के साथ जागृत हो रही है। कल अब हमारा यहाँ से प्रस्थान होगा। प्रातःकाल 7 बजे के लगभग डोल आश्रम की तरह बाबा कल्याण दास जी द्वारा प्रतिष्ठित यह डोल आश्रम पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़े आश्रम के रूप के अंदर माना जाता है। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा श्री यंत्र है। श्री यंत्र की साधना करने वालों के लिए वह स्थान सबसे उपयुक्त स्थान है। तो ये यात्रा हमारे जीवन के लिए और ज़्यादा कल्याणकारी मंगलकारी बनेगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।
6 अक्टूबर आज हमारा जो स्वप्न था वह स्वप्न साकार हो गया है। हमारे मन में 15 वर्षों से एक कल्पना, इच्छा, भावना थी, एक बार बाबा कल्याण दास जी के ढोल आश्रम में अवश्य ही जाना है। वहाँ जाकर कुछ समय के लिए हमारे को ध्यान, साधना, मंत्र शक्ति का प्रयोग है, यह करना है। 15 वर्षों की जो परिकल्पना है वह आज साकार रूप ग्रहण करना प्रारंभ कर चुकी है। 6 अक्टूबर को ठीक 3 बजे हम डोल आश्रम में प्रवेश करते हैं। यहाँ का वातावरण देखते ही बनता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। अच्छे अच्छे भवन है, मकान है, मंदिर है। श्री यंत्र मंदिर, यह तो अपने आप के अंदर एक अनूठा मंदिर है। पूरे विश्व के अंदर इस तरह का ये मंदिर प्रथम मंदिर है। इसलिए इस मंदिर की प्रतिष्ठा और ज़्यादा प्रतिष्ठित होने प्रारंभ हो जाती है। बाबा कल्याण दास स्वयं यहाँ पर विराजमान है, इसलिए हमारा आना और भी ज़्यादा सार्थक बन गया है। अनेकों बार बाबा कल्याण दास जी ने मेरे से आग्रह किया था, आप एक बार अवश्य ही डोल आश्रम में पधारने की कृपा कराएं। आज वह भावना भी साकार रूप ले चुकी है। अब यहाँ पर 5 दिन के लिए ध्यान साधना का विशेष अनुष्ठान के साथ के अंदर प्रयोग करना है, तो ये यात्रा हमारे जीवन के लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण यात्रा बन जाएगी। सामने हिमालय पर्वत है, वह भी नज़र आ रहा है। यह साधना हमारे जीवन को और ज़्यादा शक्ति संपन्न बनाने वाली बनेगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।
मंगल प्रभात का समय, शनिवार का दिन, और अभी मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ बिल्कुल मेरे सामने विश्व का सबसे बड़ा श्री यंत्र का मंदिर बना हुआ है, जो मेरे को साधना के पथ की ओर तीव्र गति के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता हुआ नज़र आ रहा है। बाबा कल्याण दास जी की यह कल्पना साकार रूप ग्रहण करना प्रारंभ करती है। 16 टन 75 किलो वजनी यह श्री यंत्र वास्तव में ही सब प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाला है। बहुत वर्षों के बाद जो मन में कल्पना संजोई थी, वह कल्पना अपने आप ही साकार रूप ग्रहण करना प्रारंभ कर देती है। जब मैं इस स्थान पर आता हूँ, यहाँ का वातावरण है वह मेरे को साधना की दृष्टि से सर्वोत्तम वातावरण है वह नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। एक बार जो साधक ऐसे स्थान पर पहुँच जाता है, फिर वहाँ से वापस जाने का मन भी नहीं होता है। साधना में एकाग्रता अपने आप ही बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। प्रातः काल का सूर्योदय का जब समय होता है, चारों तरफ यूँ लगता है मानो सोने की बरसात है वह होनी प्रारंभ हो गई है। सारा वातावरण शांतिमय बनता जा रहा है। यहाँ के साधक लोग हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा साधनाशील नज़र आ रहे हैं। यहाँ के विद्यार्थी लोग वेद ऋचाओं का जब उच्चारण करते हैं, वह दृश्य वास्तव में ही मन को प्रभावित करने वाले बन जाते हैं। किस तरह से बाबा कल्याण दास ने इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पहाड़ों के बीच के अंदर हिमालय की तलहटी के अंदर यह बहुत बड़ा अभियान है यह प्रारंभ किया और साकार रूप ग्रहण कर चुका है। आज श्री यंत्र मंदिर से साक्षात्कार करने के लिए देश और विश्व से हजारों भक्त लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। शनिवार के दिन जो मैं साधना प्रारंभ कर रहा हूँ, वह साधना अवश्य ही मेरे को भी सिद्धि के द्वार तक पहुँचा कर रहेगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः। मंगल प्रभात का समय, शनिवार का दिन, और अभी मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ बिल्कुल मेरे सामने विश्व का सबसे बड़ा श्री यंत्र का मंदिर बना हुआ है, जो मेरे को साधना के पथ की ओर तीव्र गति के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता हुआ नज़र आ रहा है। बाबा कल्याण दास जी की यह कल्पना साकार रूप ग्रहण करना प्रारंभ करती है। 16 टन 75 किलो वजनी यह श्री यंत्र वास्तव में ही
सब प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाला है। बहुत वर्षों के बाद जो मन में कल्पना संजोई थी, वह कल्पना अपने आप ही साकार रूप ग्रहण करना प्रारंभ कर देती है। जब मैं इस स्थान पर आता हूँ, यहाँ का वातावरण है वह मेरे को साधना की दृष्टि से सर्वोत्तम वातावरण है, वह नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। एक बार जो साधक ऐसे स्थान पर पहुँच जाता है, फिर वहाँ से वापिस जाने का मन भी नहीं होता है। साधना में एकाग्रता अपने आप ही बढ़ने प्रारंभ हो जाती है। प्रातः काल का सूर्योदय का जब समय होता है, चारों तरफ यूँ लगता है मानो सोने की बरसात है वह होनी प्रारंभ हो गई है। सारा वातावरण शांतिमय बनता जा रहा है। यहाँ के साधक लोग हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा साधनाशील नज़र आ रहे हैं। यहाँ के विद्यार्थी लोग वेद ऋचाओं का जब उच्चारण करते हैं, वह दृश्य वास्तव में ही मन को प्रभावित करने वाले बन जाते हैं। किस तरह से बाबा कल्याण दास ने इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, पहाड़ों के बीच के अंदर, हिमालय की तलहटी के अंदर यह बहुत बड़ा अभियान है, यह प्रारंभ किया और साकार रूप ग्रहण कर चुका है। आज श्री यंत्र मंदिर से साक्षात्कार करने के लिए देश और विश्व से हजारों भक्त लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। शनिवार के दिन जो मैं साधना प्रारंभ कर रहा हूँ, वह साधना अवश्य ही मेरे को भी सिद्धि के द्वार तक पहुँचा कर रहेगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।
अमरकंटक का ये स्थान यहाँ के कुल देवताओं के माना जाता है। अमरकंटक के प्रणेता बाबा कल्याण दास ने जब यह संकल्प किया मेरे को अब हिमालय के भीतर एक नए आश्रम का निर्माण करना है, वहाँ से चलकर वो यहाँ पर आते हैं और इस स्थान पर ढोल में अपना आश्रम का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाने का चिंतन करते हैं। रात्रि के समय सो रहे थे, अचानक आवाज़ आती है, क्या बात है, तुम हमारी बिना इजाज़त के यहाँ पर कोई भी प्रकार का आश्रम है वो खड़ा नहीं कर सकते हो। इसके लिए पहले हमारे को यहाँ पर स्थापित करो। तब बाबा कल्याण दास ने कहा, मैं आपको स्थापित कर दूंगा, पर आप बलि लेते हैं, मैं किसी भी हालत में बलि देने के लिए तैयार नहीं हूँ। यदि आप कहो तो मैं आपके लिए हलवा है वह अवश्य ही चढ़ा सकता हूँ। यह बात सुनते ही कुल देवता इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जंगल के देवता, बस आज से हमारे को कुछ नहीं चाहिए, बलि नहीं, केवल हलवा है वो ही चाहिए। तब से लेकर आज तक यहाँ पर बलि है अब कोई नहीं चढ़ाता है, सब के सब यहाँ पर अपने वन के देवता को खुश करने के लिए हलवा है वो चढ़ाते हैं। इस क्षेत्र का ये प्रभाव है। यहाँ पर ताला कोई नहीं लगाता है, केवल बंद कर देता है दरवाज़ा और अपने पड़ोसी को कहकर चला जाता है, मैं आ रहा हूँ। मजाल है यहाँ पर कोई चोरी चकोरी हो जाए। यदि कहीं चोरी चकोरी हो जाए, वह व्यक्ति यहाँ पर आकर अपनी अरदास लगा दे, मेरे घर में चोरी हुई है, वह देवता उसी समय जिन्होंने चोरी की है उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान करना प्रारंभ कर देता है। इतना ज़्यादा परेशान करता है, वह व्यक्ति अपने आप ही उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है। बाबा कल्याण दास का यह आश्रम और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। आज इस स्थान पर आने का अवसर है, यह प्राप्त हुआ है। लोक देवता के प्रति आज भी जनमानस में पूर्ण आस्था, श्रद्धा, निष्ठा के भाव है। अमरकंटक का यह स्थान यहाँ के कुल देवताओं के माना जाता है। अमरकंटक के प्रणेता बाबा कल्याण दास ने जब यह संकल्प किया मेरे को अब हिमालय के भीतर एक नए आश्रम का निर्माण करना है, वहाँ से चलकर वो यहाँ पर आते हैं और इस स्थान पर ढोल में अपना आश्रम का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाने का चिंतन करते हैं। रात्रि के समय सो रहे थे, अचानक आवाज़ आती है, क्या बात है, तुम हमारी बिना इजाज़त के यहाँ पर कोई भी प्रकार का आश्रम है वो खड़ा नहीं कर सकते हो। इसके लिए पहले
हमारे को यहाँ पर स्थापित करो। तब बाबा कल्याण दास ने कहा, मैं आपको स्थापित कर दूंगा, पर आप बलि लेते हैं। मैं किसी भी हालत में बलि देने के लिए तैयार नहीं हूँ। यदि आप कहो तो मैं आपके लिए हलवा है वह अवश्य ही चढ़ा सकता हूँ। यह बात सुनते ही कुल देवता इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जंगल के देवता। बस आज से हमारे को कुछ नहीं चाहिए, बलि नहीं, केवल हलवा है वो ही चाहिए। तब से लेकर आज तक यहाँ पर बलि है अब कोई नहीं चढ़ाता है। सब के सब यहाँ पर अपने वन के देवता को खुश करने के लिए हलवा है वो चढ़ाते हैं। इस क्षेत्र का ये प्रभाव है। यहाँ पर ताला कोई नहीं लगाता है, केवल बंद कर देता है दरवाज़ा और अपने पड़ोसी को कहकर चला जाता है, मैं आ रहा हूँ। मजाल है यहाँ पर कोई चोरी चकोरी हो जाए। यदि कहीं चोरी चकोरी हो जाए, वह व्यक्ति यहाँ पर आकर अपनी अरदास लगा दे, मेरे घर में चोरी हुई है। वह देवता उसी समय जिन्होंने चोरी की है उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान करना प्रारंभ कर देता है। इतना ज़्यादा परेशान करता है, वह व्यक्ति अपने आप ही उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है। बाबा कल्याण दास का यह आश्रम और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। आज इस स्थान पर आने का अवसर है, यह प्राप्त हुआ है। लोक देवता के प्रति आज भी जनमानस में पूर्ण आस्था, श्रद्धा, निष्ठा के भाव है।
11 अक्टूबर 2023 बुधवार के दिन चार धाम की यात्रा परिसंपन्न करने के पश्चात हिमालय की तलहटी में बाबा कल्याण दास द्वारा स्थापित श्री यंत्र मंदिर में 6 दिनों की साधना करने के पश्चात अब हम पुनः यहाँ से प्रस्थान कर रही हैं। यहाँ से हल्द्वानी काठगोदाम होते हुए रात्रि प्रवास है वह हमारा पंतनगर रहेगा। कल प्रातःकाल वहाँ से पंतनगर हवाई अड्डे से प्रस्थान करके दिल्ली हवाई अड्डा होते हुए हमारा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 1:30 बजे के लगभग हवाई अड्डे पर आना होगा। उसके पश्चात अशोका हाइट्स पवन कुमार मनोज कुमार अग्रवाल बालू मुंडिया के आवास पर प्रवास रहेगा। 13 तारीख को प्रातःकाल 8 बजे वहाँ से प्रस्थान करके तुलसी गौतम जैन स्वर्ण भूमि के आवास पर पधारेंगे। 2 बजे के लगभग वहाँ से प्रस्थान करके खरिया रोड मेघराजी जैन के आवास पर प्रवास कराएंगे। 24 अक्टूबर को जो हमारा लक्ष्य था अग्रसेन जयंती का पावन पर्व है वह केशिंगा में मनाया जाएगा। वहाँ से प्रस्थान करके राजा खरियार भालूमुंडा बगुमुंडा होते हुए टीटलागढ़ अग्रवाल समाज के अध्यक्ष प्रेम जैन के आवास पर लगभग 10 सवा 10 बजे पहुंचना होगा। 2 बजे के पश्चात वहां से केशिंगा के लिए प्रस्थान करेंगे। केशिंगा में जनता राइस मिल विनोद कुमार जैन के आवास पर प्रवास रहेगा। हमारी यात्रा बहुत ही अच्छी सुखद और सानंद है। यह संपन्न हो रही है। जो कल्पना की थी वह कल्पना साकार हो गई है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं पावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं पावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं पावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः। हाँ जी।
11 अक्टूबर 2023 बुधवार के दिन 4 धाम की यात्रा परिसंपन्न करने के पश्चात हिमालय की तलहटी में बाबा कल्याण दास द्वारा स्थापित श्री यंत्र मंदिर में 6 दिनों की साधना करने के पश्चात अब हम पुनः यहाँ से प्रस्थान कर रही हैं। यहाँ से हल्द्वानी काठगोदाम होते हुए रात्रि प्रवास है वह हमारा पंतनगर रहेगा। कल प्रातःकाल वहाँ से पंतनगर हवाई अड्डे से प्रस्थान करके दिल्ली हवाई अड्डा होते हुए हमारा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 1:30 बजे के लगभग हवाई अड्डे पर आना होगा। उसके पश्चात अशोका हाइट्स पवन कुमार मनोज कुमार अग्रवाल बालू मुंडिया के आवास पर प्रवास रहेगा। 13 तारीख को प्रातःकाल 8 बजे वहाँ से प्रस्थान करके तुलसी गौतम जैन स्वर्ण भूमि के आवास पर पधारेंगे। 2 बजे के लगभग वहाँ से प्रस्थान करके खरिया रोड मेघराजी जैन के आवास पर प्रवास कराएंगे। 24 अक्टूबर को जो हमारा लक्ष्य था अग्रसेन जयंती का पावन पर्व है वह केशिंगा में मनाया जाएगा। वहाँ से प्रस्थान करके राजा खरियार भालू मुंडा बगु मुंडा होते हुए टीटलागढ़ अग्रवाल समाज के अध्यक्ष प्रेम जैन के आवास पर लगभग 10-10 बजे पहुंचना होगा। 2 बजे के पश्चात वहाँ से केशिंगा के लिए प्रस्थान करेंगे। केशिंगा में जनता राइस मिल विनोद कुमार जैन के आवास पर प्रवास रहेगा। हमारी यात्रा बहुत ही अच्छी सुखद और सानंद है। यह संपन्न हो रही है। जो कल्पना की थी वह कल्पना साकार हो गई है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं पावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं पावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं पावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः। हाँ जी। By lifting the buckle, keep your seatbelt fastened at all times. In case of low cabin pressure, oxygen masks will drop automatically from the panel above. Pull a mask down sharply to start the oxygen flow. Cover your nose and mouth. Breathe normally. Wear your mask first before assisting others and remove your face mask beforehand. There are 10 emergency exits on this aircraft. 2 forward, 2 in the middle, 2 rear, and 2 over the wings on both sides. The nearest exit can also be behind you. The escape path marking system guides you to the nearest exit. Doors have slide rafts. Safety instructions and an information guide are available in braille. Use electronic devices only in flight mode. Switch off and store devices without flight mode. Except electronic entertainment devices, which can be used after takeoff. Smoking, including e-cigarettes and alcohol consumption, are prohibited. Non-compliance is a punishable offence. Smoke detectors in lavatories alert cabin crew immediately. Regulations strictly prohibit any unauthorized or unintentional use, tampering or damaging any safety equipment, emergency exits or aircraft systems. Tampering may cause regulatory action and delays as a result.
मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई